बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले का वाक़िया। आखिर वो अल्लाह वाले कौन थे और वो मुर्दों से क्या बातें किया करते थे, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी और आला मकाम के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फिंसियाँ निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं ताकि मेरा बेटा सेहत याब हो जाए। तो हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम उसको अपने कुएं के पानी से नहला दो। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगी है, जिस किसी को भी ये मर्ज लाहक हो जाए वो इस कुएं के पानी से उसको नहला दे। अल्लाह के फजल व करम से सेहत याब हो जाएगा और उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को उस कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजल व करम से उसका बेटा सेहत याब हो गया। उस रोज से लेकर आज तक लोग अपने उन बच्चों को इस पानी से गुस्ल कराते हैं जिनको दाने या फिंसिया का मर्ज लाहक हो जाता है, तो अल्लाह के फजल व करम से वो सेहतमंद और शिफायाब हो जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को जमीन के नीचे छुपा दिया करता था और जो चाहता कहलवा लिया करता था। उस जमाने में हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे और साहिबे कमाल शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज्यादा हो गई थी। उस जादूगर की ये बात बड़ी मशहूर हो गई थी कि ये शख्स बड़ा बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को जिंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है। दोस्तों, इस तरह की बातें उस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस शख्स को भी इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने खानदान के मुर्दों से बात करे तो वो शख्स उस जादूगर के पास आता और उसे अपना मकसद बताता। तो जादूगर उस शख्स को अपने साथ लेकर जिनकी मदद से उनके खानदान के मुर्दे को बुलवा कर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता। वो लोग समझते थे कि मुर्दा इंसान उनसे बात कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और कहने लगा, ए फकीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूंगा, वरना मैं तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूंगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उस शख्स ने इस तरह से बदतमीजी और गुस्ताखी का मुजाहिरा किया। पास बैठे हुए अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया, मगर अब्दुल्ला शाह बलोच ने उस जादूगर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपए दे दो और चलता करो। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 10 रुपए देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने वो 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था। जबकि उस दौर में 10 रुपए भी बहुत ज्यादा थे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया और ज़बान दराजी पर उतर आया और इतराते हुए कहने लगा, अगर तुम में फकीरी का दम है तो मुझे कोई करामत दिखाओ, फिर मेरी करामत देखना और मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। ए फकीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी बात कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मर्तबा जाहिर हो चुकी है। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर तरस खाकर उसे 10 रुपए दिए थे, मगर अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच उस बदबख्त की ये बात सुनकर उठ गए और उस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान में लेकर चले गए और एक कब्रिस्तान पर निशान लगाया और फरमाया, अगर इस कब्र का मुर्दा बोल उठे और अपना हाल बताए तो मैं तुम्हारी मुरीदी इख्तियार कर लूंगा।
उस जादूगर ने जब ये सुना तो फौरन तैयार हो गया और उस कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, यासीन। तो उस कब्र से आवाज आई, वल कुरानिल हकीम। इसके बाद उस जादूगर ने हजरत अब्दुल्ला शाह बलूच रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो गया है। अब तुम इससे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, ये तुम्हारी हर बात का जवाब देगा। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर अपने पैर जमीन पर मारे और फरमाया कि इस आदमी ने जिस किसी को भी जमीन में दाखिल किया है वो फौरन बाहर आ जाए। आपका ये फरमाना था कि उसी वक्त 14 बरस का एक लड़का आपके सामने हाजिर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो आप रहमतुल्लाह अलैह के पूछने पर उसने कहा, या हजरत, मैं कवेत के जिन्नों में से एक जिन हूँ और चंद बरसों से इस जादूगर की कैद में हूँ। इसके कहने पर मैं जमीन के नीचे जाता हूँ और इसके बाद जो ये कहता है उसके मुताबिक बात करता हूँ। दोस्तों, जिन की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। उस जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र अदा किया और आज़ाद होते ही वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह अपनी जबान से फरमाने लगे, यासीन। तो अचानक पूरे कब्रिस्तान से आवाज आई, वल कुरानिल हकीम। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर से फरमाया, अब तुम जिस भी साहिब कब्र से जो कुछ भी पूछना चाहते हो जाओ और पूछ लो। जब जादूगर ने ये बात सुनी तो वो हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया। उसके बाद वो जादूगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है और कहता है कि हजरत मुझे माफ फरमा दीजिए, मैं आइंदा इस तरह के गलत काम करने से तौबा करता हूँ और आपके अकीदतमंदों में शामिल हो जाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि औलिया की कैसी शान होती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला जब भी किसी को इज्जत देता है तो उसकी इज्जत की हिफाजत भी खुद करता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस किस्म के शैतानी काम करने और गुमराह होने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।